हेलो एवरीवन। तो चलो आज इस वीडियो में APSC CC मेंस के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स के बारे में तो बहुत सारा वीडियोस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, मटेरियल्स मिल जाती है, लेकिन मेंस का डिटेल जो है वो वीडियोस बहुत सारे नहीं मिलते। स्पेशली अगर हम बहुत स्पेसिफिकली स्टेट के बारे में बात करें तो ठीक है। तो चलो इसमें मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना पहले अटैम्प्ट में क्या गलती किया था और सेकंड अटैम्प्ट में ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो इसमें मैंने क्या इम्प्रूव किया। और बहुत सारे ऐसा था कि ट्रिक जो मुझे पहले नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद से मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा कर पाती, पर वो नहीं कर पाई थी। तो अभी इस वीडियो में देखो, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाउ डू वी कैन कवर ए सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सिलेबस लेना है। हर एक पॉइंट में ना जो भी लिखा है, अगर यहाँ पे मान लो GS 4 का है ये सिलेबस, राइट, और इसमें ऑब्जेक्टिविटी लिखा है, तो तुम्हें क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पूरा एटलीस्ट 2-3 पेज ऐसे या 2 पेज एटलीस्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, नोट्स। अब नोट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्टिविटी में फिर तुम अगर ऑब्जेक्टिविटी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे, ये भी तुमको सोच के रखना है। ठीक है, क्या तुम कोटेशन यूज़ करने वाले हो या तुम कुछ ऐसा डेफिनेशन यूज़ करने वाले हो। ठीक है, सिमिलरली क्या है, अब देखो नोट्स में जब तुम्हारा हर एक GS 5 GS अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद में क्या ध्यान देना है कि हम इसको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर तुम GS 1 के एग्ज़ाम में भी जा रहे हो तो तुम्हें ये बस याद नहीं रखना कि GS 1 का पेपर कंप्लीट हो जाए, ये भी याद रखना है कि अदर जो GS का 4 पेपर है उससे हम लोग क्या एग्ज़ाम्पल्स, क्या ऐसा स्टोरीज़ या क्या ऐसा सब चीज़ है जो हम GS 1 में यूटिलाइज़ कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम्पल बजट है। ठीक है, मैंने बजट का बहुत छोटा करके नोट्स बना लिया था। ये सब देखो बजट का की पॉइंट्स है, ये सब बजट का की पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, राइट। इसमें देखो ये कि मेजर अनाउंसमेंट क्या हुआ, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, मैं हर एक एग्ज़ाम में मेरा ऐसे से लेके पूरा GS 5 हर एक एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं बजट को रिवीजन करके ज़रूर जाती थी। क्यों, अब देखो तुम कुछ भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, और कंक्लूजन में या कहीं भी तुमने ये मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने क्या कि बजट 2024 to 25 में क्या इस जैसे कि महिला सबलीकरण में फोकस दिया। तो ये पॉइंट कितना अच्छा लग रहा है और वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट। कि अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लो कनेक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन आए, अब ऐसे लिख सकते हो ना एक पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने ये किया था और बजट में इसका बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रहे हैं। और इसमें देखो और स्पेसिफिक जाके अगर तुम लिख दो कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन में और इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन था गवर्नमेंट का, तो कितना अच्छा पॉइंट मिल रहा है ये सब, राइट। सो इसी वजह से तुमको ये जो बजट है ये यूनिवर्सल है, इसको ट्राई करो कि हर एक जगह पे यूज़ करो, राइट। उसके बाद देखो, अगर मुझे पर्सनैलिटीज़ एक चीज़ है जो यूनिवर्सल होते हैं, इस पर्सनैलिटी के बारे में भी तुम डिफरेंट वेरियस अदर, जैसे कि मैंने बिलू वाला के बारे में पढ़ाई किया, ऐसे 20 पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं पढ़ के गई थी, तो उनके बारे में कुछ तो ऐसा स्टोरीज़ है जो तुम लिख सकते हो। अभी एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो विष्णु प्रसाद राभा के बारे में। अब अगर मैं लैंड रिफॉर्म भी कर रही हूँ ना, लैंड रिफॉर्म, तो उसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि लैंड रिफॉर्म फेलियर, ऐसा कुछ भी ऐसा आया, तो मैं ये पॉइंट लिख सकती हूँ ना कि देखो ये वाला पॉइंट देखो, उन्होंने क्या किया था, 2500 बीघा लैंड को पीजेंट्स को बांट दिए थे। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकती कि लैंड रिफॉर्म शायद से, या लैंड रिफॉर्म ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर हर कोई ऐसे सोचते, ठीक है, विष्णु प्रसाद राभा जैसे होते तो, राइट। क्या मैं इसको GS 4 में यूज़ नहीं कर सकती हूँ? अगर सेल्फलेसनेस के बारे में आए तो इसके बारे में क्या कर सकती हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को कोट कर सकती हूँ ना। अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन आया था और उसमें क्या एक पॉइंट था, एम्पैथी था, राइट,
एम्पैथी था। तो ये जो उन्होंने डोनेट किया ये क्या दिख रहा है, ये एम्पैथी ही तो दिख रहा है टुवर्ड्स पीजेंट्स, राइट। तो क्या है कि पर्सनैलिटी कंप्लीट किया तो इसका मतलब ये नहीं है हम बस इसी में यूज़ करेंगे। हम लोग अगर उनके बारे में आया भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस मतलब इनके बारे में या कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, यूटिलाइज़ करूँ उसको, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे, देखो यहाँ पे वुमेन के बारे में जैसे बीरूबाला राबा के बारे में, पूर्णिमा देवी वर्मन, फिर प्रतिमा बरुआ पांडे, उनके बारे में क्या किया था, कवर किया था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ भी आए या रोल मॉडल के बारे में कुछ भी आए, मैं उनको कोट कर सकती हूँ ना कि पूर्णिमा देवी का जो मतलब लव है टूवर्ड्स, अफेक्शन है टूवर्ड्स माने एनिमल्स, राइट, फ्लोरा एंड फाउना। फिर उसके बाद बीरूबाला राबा के बारे में कि उन्होंने सोसाइटी का इविल, जो सोसाइटी में जो भी इविल्स है उनके बारे में, उसके अगेंस्ट में क्या कर रही है, उनका जो सर्विस है उसके बारे में मैं लिख सकती हूँ कि ये लोग क्या है, रोल मॉडल ही तो है ना, राइट। तो ऐसे करके कि जो भी चीज़ है, या मुझे हिस्टोरिकल कोई मतलब कुछ भी यूटिलाइज़ करना है ऐसा एग्जांपल, मैं रुद्र सिन्हा के बारे में यूज़ कर सकती हूँ। अगर कुछ भी ऐसा आया कि हमारे कल्चर से रिलेटेड या कुछ, कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो कितना ज़्यादा पैशनेट थे, उन्होंने कितना सारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन किया था, उसके बारे में मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो ऐसे करके मतलब कुछ जो भी मतलब होता है ना कि एक पेपर में कंप्लीट कर रहे हो तो उसको वेरियस अदर पेपर में भी यूज़ करो जितना ज़्यादा हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि लिमिटेड चीज़ों में ना तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा बनेगा। हर एक डायमेंशन में लिख रहे हो, हर एक डायमेंशन में तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, हर एक डायमेंशन को कवर कर रहे हो, तो उसमें ना आंसर बहुत ही मतलब एक ही पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो, लेकिन उससे आंसर में एक इम्पैक्ट आता है कि हाँ लिखा तो है कुछ, राइट। उसके बाद देखो नोट्स में क्या किया मैंने, नोट्स में पिछले साल क्या किया था, बस नोट्स बनाया था, और नोट्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड था, तो उसको मैं बार बार मतलब रिवीजन नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार क्या किया, नोट्स के साथ साथ ये नोट्स आउट ऑफ नोट्स बनाया, ठीक है। मतलब कि नोट से फिर से नोट्स बनाया, और जिसको मैं बार बार रिवाइज़ कर सकती हूँ, 1 घंटा में रिवाइज़ कर सकती हूँ, ऐसा टाइप का नोट्स बनाया। जैसे कि ये सब देखो पॉइंट वाइज हर एक चीज़ें मुझे पता है वो ब्रॉड नोट्स में है, लेकिन इसको क्या है कि छोटा छोटा पॉइंट करके मैंने लिख दिया कि अच्छा ये कैसे मैं कैसे डील करने वाली हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें फिर उसके बाद देखो इसको मैं डिटेल में और एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी पूरा अपना नोट्स, जो ब्रॉड नोट्स है और जो नोट्स आउट ऑफ नोट्स है, दोनों कंपेयर करके एकदम। फिर ये तो बोल ही दिया कि ट्रिक जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। उसके बाद देखो अभी एक स्टोरी सुनो। मतलब मेरे एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले क्या हुआ, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस बार टेस्ट सीरीज़ लिया था और मेंस का भी कोर्स कर रही थी, राइट। उस टाइम पे क्या हुआ, बस एक सर थे, उन्होंने सिलेबस लिया और मुझे रैंडमली क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे बोला कि देखो जैसे बोला कि एप्टीट्यूड के बारे में, राइट। तो ऐसे पूछ रहे थे कि एप्टीट्यूड और स्किल के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो तुम कैसे लिखोगे। तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मुझे क्या दिखा कि मैंने देखो सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसको क्या करना है, सोचना है। पहले तो अपने दिमाग में ही फ्रेमवर्क बनाओ कि कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, कैसे क्या करने वाले हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है मेंस प्रिपरेशन का, कि सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद क्या तुम्हें अगर मतलब बहुत मतलब थोड़ा ट्विस्टेड मतलब क्वेश्चन भी आए तो क्या तुम डील कर सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो, देखो APSC का क्वेश्चन तो करना ही है, PYQs तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है, UPSC का जो PYQs है उसको ले लो। अगर तुमने एथिक्स के बारे में कंप्लीट किया तो UPSC का क्वेश्चन लो और फिर क्या करो, उसमें देखो कि इन सब को तुम डील कर पाते हो कि नहीं। और इन सब में ना क्या है कि हर 4-5 साल का क्वेश्चन जो भी होता है उसको एक PDF में पूरा एकदम ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है।
एथिक्स के बारे में क्या क्वेश्चन आया, एटीट्यूड के बारे में क्या क्वेश्चन आया, राइट, या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या क्वेश्चन आया, गवर्नेंस के बारे में क्या क्वेश्चन आया। तो ऐसे करके मैं ये भी दिखा दूँगी कि ये भी मैंने बनाया था, मतलब 2013 टू 2023 तक क्वेश्चन जो है वो सब चीज़ें मैंने कंपाइल कर लिया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब पार्ट्स। इसको सब पार्ट्स बाय किया था पूरा डिटेल में। तो उससे क्या होता है, तुम बार बार तुम लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो और सोच के भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे डील करूँगी, क्या करूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लिंकेज करना, फिर खुद के दिमाग में ही सोचना कि कैसे तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस प्रिपरेशन का। तो आज के लिए इतना ही, और भी बाकी बहुत सारा मेंस का वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।